हर इंसान के पास दिन में 24 घंटे होते हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। लेकिन हर इंसान की ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है, कोई समय की कदर करता है तो कोई समय को काटते चलता है। यह कहानी आपके जीवन में समय की कीमत क्या है उसको बताएगी। यदि आपने इस कहानी को पूरा अंत तक देखा तो आप समय को आज से ही नष्ट नहीं करेंगे, बल्कि उसे सही दिशा में उपयोग करेंगे। इसी गांव में रमेश नाम का एक साधारण लड़का रहता था। न बहुत तेज था, न बहुत होशियार था, न बहुत पीछे था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी आदत थी किसी भी काम को कल के भरोसा टाल देना। उसका पसंदीदा शब्द था कल। कल पढ़ेंगे, कल मेहनत करेंगे, कल सब बदल जाएगा। उसकी माँ उसको रोज बोलती थी, बेटा समय धीरे धीरे निकल रहा है। यह बात सुनकर रमेश बहुत हंसता था। उसके पिता चुप रहते थे, क्योंकि उन्हें पता था समय सब बदल देगा। जब इसे समय का अंदाज़ा होगा तब काफ़ी लेट हो चुका होगा, क्योंकि होकर ही इंसान को सही रास्ते पर लेकर आता है। धीरे धीरे समय बीतते गए। दिन हफ्तों में बदल गए, हफ्ते महीनों में बदल गए और रमेश को पता ही नहीं चला कि ज़िंदगी आगे निकल रही है। मोबाइल था, दोस्त थे, मज़ा था, लेकिन एक चीज़ नहीं थी, सही दिशा। एक दिन रमेश अपने पुराने दोस्त से मिला, जो पहले उसी के साथ घूमता था। आज वही दोस्त बड़े बड़े मुकाम हासिल कर चुका था। वह समय की बहुत ज़्यादा कदर करता था। आज उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था, बातों में ठहराव था और आँखों में सुकून था। यह देखकर रमेश ने पूछा, तू इतना कैसे बदल गया भाई? तभी उसका दोस्त सिर्फ एक लाइन बोला, मैंने समय को बर्बाद नहीं किया और तू समय को हमेशा बर्बाद करते रहा। यह बात रमेश के दिल में उतर गई, क्योंकि सच छोटा था लेकिन भारी था। उस रात रमेश सो नहीं पाया। कमरे में चुप्पी थी, सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। घड़ी बिना रुके चल रही थी, न थक रही थी न रुक रही थी। तभी रमेश ने सोचा, समय कभी नहीं रुकता, फिर मैं क्यों रुका हुआ हूँ। उसने पहली बार अपनी ज़िंदगी पर ईमानदारी से नज़र डाली और उसे समझ आया वो समय की कमी नहीं होती थी। अब उस समय को अच्छा जगह उपयोग करूँगा, नई दिशा में लगाऊंगा। अगली सुबह उसने कोई बड़ा वादा नहीं किया, कोई बड़ी बात नहीं सोची। उसने बस इतना तय किया, आज का काम आज ही करूँगा। बस आज, न कल की चिंता न भविष्य का डर, सिर्फ आज। शुरुआत मुश्किल थी, मन बार बार भागता था, लेकिन रमेश रुका नहीं। धीरे धीरे मोबाइल कम हुआ, मेहनत बढ़ी और आत्मविश्वास लौटा। 3 महीने बाद वह वही नहीं था जो पहले था। 6 महीने बाद लोग पूछने लगे, इतना बदल कैसे गया? यह बात सुनकर रमेश मुस्कुरा देता था, क्योंकि अब उसे पता था बदलाव चुपचाप आता है। 1 साल बाद रमेश वहाँ खड़ा था
जहाँ कभी उसने सोचा भी नहीं था। अब वह समय से डरता नहीं था, अब वह समय का सम्मान करता था। इसीलिए समय ने बदले में उसे नई पहचान दी। याद रखना दोस्तों, समय सबको बराबर मिलता है, लेकिन सब उसकी बराबर कदर नहीं करते हैं। जो इंसान आज समय को हल्के में लेता है, कल जिंदगी उसे हल्के में लेती है। बड़ा बनने के लिए बड़ा सोच जरूरी नहीं होता है, समय पर काम जरूरी होता है। आज का एक सही फैसला कल की पूरी जिंदगी बदल सकता है। समय सबसे सच्चा शिक्षक है, लेकिन